आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे जब पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर भर भर के आरोप लगा के भर भर के केस कर देती है, तो क्या इसके बाद यानी कि पत्नी ने जब केस कर चुकी है, पत्नी ने कंप्लेंट दे दी है, तो इन परिस्थितियों में क्या अब पति पत्नी और उसके परिवार के लोगों के ऊपर केस कर सकता है, और कर सकता है तो किस कारण से कर सकता है, और कौन कौन से केस कर सकता है, कितने केस कर सकता है, और पत्नी के ऊपर कौन से केस होंगे, पत्नी के परिवार के लोगों पर कौन से केस होंगे, उनके रिश्तेदारों पर कौन से केस होंगे, उसके बॉयफ्रेंड पर कौन से केस होगा, और उसका सहयोग करने वाले लोगों के ऊपर कौन सा केस कर सकते हैं। चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के केस करने के बाद पति अब पत्नी सहित उसके सहयोगी, रिश्तेदार और परिवार वालों पर कौन कौन से केस किन कारणों से कर सकता है। जय जैनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस लेक्चर को पत्नी और पति और उनके परिवार के लोग और सहयोगी जन ध्यानपूर्वक समझिएगा, और बॉयफ्रेंड भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज बात हो रही है पत्नी के केस करने के बाद पति किन कारणों से किस किस के ऊपर कौन कौन से केस कर सकता है। नोट करिए, नंबर 1, जब पत्नी अपनी इनकम को छुपाती है, संपत्ति को छुपाती है, तथ्यों को छुपाती है और झूठा एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करती है, या फिर अधिक मेंटेनेंस लेने के लिए या पति को गलत साबित करने के लिए कोई ऐसा बनावटी फैब्रिकेटेड झूठा सबूत प्रस्तुत करती है, तो पति यहां पर पत्नी की इस एफिडेविट या उस सबूत के आधार पर उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज करवा सकता है, और जिसमें पत्नी को लंबी चौड़ी जेल हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। केस के दौरान उसी केस में यह आवेदन देना पड़ता है और एक आपराधिक मामला पत्नी के खिलाफ बन जाता है। नंबर 2, अगर पत्नी के पास में बच्चे हैं तो पति चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर सकता है। अब कई बार समस्या ये आती है कि बच्चे 5 साल या उससे अधिक उम्र के नहीं है, इसलिए पति चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल नहीं कर सकता। तो बच्चे 5 साल के हों या उससे बड़े हों या उससे छोटे हों, इन सभी परिस्थिति में परिस्थितियों के आधार पर चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर सकते हैं, और परिस्थितियों के आधार पर ही चाइल्ड कस्टडी मिलती है। और अगर बच्चे 5 साल से छोटे हैं या फिर बड़े हैं और पति के पास हैं, तब भी पति पत्नी के ऊपर चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर सकता है परमानेंट कस्टडी के लिए। तो हमेशा एक बात को याद रखिए, आपके पास बच्चे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाइल्ड कस्टडी का केस नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास बच्चे हैं और आप चाहते हैं बच्चे मेरे पास ही रहें परमानेंट, तो आप परमानेंट कस्टडी के लिए चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 3, आपने पहले से कोई शिकायत की हो और उसका अभी तक कोई निराकरण ना निकला हो, तो आप उस शिकायत पर आप अधिकारियों से पूछ सकते हैं कि अभी तक सर क्या हुआ, या फिर उस कंप्लेंट कॉपी को उठा के वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में एक प्राइवेट परिवाद के तौर पर केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 4, अगर केस के दौरान कोई धोखा दिया जाता है, या फिर शादी में कोई धोखा दिया गया था, या फिर आपको जबरन दहेज गिफ्ट बोल के दिया गया था और अब कहा जा रहा है कि हमने तो दहेज दिया था, आपने मना किया, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए, हम सामान्य शादी करेंगे, लेकिन लड़की वाले कहते ना, हमारी आन मान शान का सवाल है और हम तुमको थोड़ी दे रहे, अपनी बेटी को दे रहे, और हम तो गिफ्ट दे रहे, दहेज थोड़ी दे रहे। और जब बात आती है केस करने के समय, तो वो कहते ना साहब इन्होंने तो मांगा था, ये तो दहेज लोभी है, इनने हमसे हैसियत से बढ़ के दहेज लिया, इतना दहेज लिया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, और दहेज मांग रहे हैं। तो आपको सीधे तौर पर धोखा दिया। अगर आपका सबूत है कि हमने कहा था कि हम नहीं लेंगे, हम दहेज के विरुद्ध हैं, इनने हमें झूठ बोल के दिया, गिफ्ट बोल कर दहेज पकड़ा है, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है। दूसरा, एक कह रहे हैं हमने दहेज दिया है, तो दहेज देने का भी इनके ऊपर केस बनेगा। अब दहेज देने वाले कौन कौन लोग हैं? पत्नी तो होती नहीं है, पत्नी के परिवार के लोग हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो पत्नी के परिवार के लोग और उसके रिश्तेदारों के ऊपर धोखाधड़ी का मामला बनेगा, और पत्नी के ऊपर डराने धमकाने का मामला बनेगा, क्योंकि पत्नी ब्लैकमेल कर रही कि हम तुम्हारे पर केस कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और
उसके परिवार के रिश्तेदारों परिवार पर रिश्तेदारों पर दहेज देने का भी केस बनेगा। तो ये केस हो सकता है। पांचवा केस, केस के दौरान डराया जाता है, धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, मारपीट की जाती है, अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जाता है, तो जैसी घटना घटी वैसी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उसके आधार पर, सबूतों के आधार पर आगे कोर्ट जिसने किया उसे दंडित कर सकती है। नंबर 6, छठवां वो केस है जब पत्नी अडल्ट्री में है या पति अडल्ट्री में है। तो अब आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, भाई मेरा जीवन साथी तो अडल्ट्री में है, अब मुझे इससे डिवोर्स लेना है। तो जो उसका बॉयफ्रेंड है या जो उसका गर्लफ्रेंड है, आप उसे पार्टी बना सकते हैं और उससे कंपनसेशन यानी कि मुआवजे की डिमांड कर सकते हैं। तो पत्नी के साथ साथ या पति के साथ साथ उसका गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड जो है, उसके ऊपर उसे डिवोर्स के केस में पार्टी बना सकते हैं और उससे आप मानहानि का केस फाइल करके उससे कॉम्पनसेशन की डिमांड भी कर सकते हैं। तो ये 6 केस आप केस के दौरान कर सकते हैं। तो पति और पत्नी दोनों और उनके परिवार के लोग ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे किन कारणों से कौन से केस होते हैं और उसकी वजह क्या होती है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अन्यथा केस के दौरान भी आपके खिलाफ केस बन सकता है। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।